बेटा है, कहीं ना कहीं झारखंडी विचारधारा खोज रहा है झारखंड में, लेकिन बनने के बाद कहीं ना कहीं ठगने का काम किया, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को साथ विश्वासघात करने का काम किया। आप बताइए मैनिफेस्टो में क्या कहने कहा था? मैनिफेस्टो में यह कहा था कि 1932 की खतियान हम आएंगे तो 1932 की खतियान सबसे पहले लाएंगे, यहाँ के स्थानीय आधार पर नियोजन नीति बनेगी, स्थानीय नीति बनेगी। लेकिन क्या नियोजन नीति बनी, क्या स्थानीय नीति बनी? कुछ भी नहीं बना, बल्कि उनका सवाल करने से यह मुख्यमंत्री गर्म हो जाते हैं। यही है हमारे पानी है। अगर इस प्रकार की रवैया रही तो एक सच्चे झारखंडी होने का परिचय बड़े भाई स्वरूप झारखंड के मुखिया को कहना चाहते हैं कि गुरुजी का बेटा का सच्चा परिचय दीजिए, अन्यथा माटी बेटी रोटी पे प्रहार कर रहे अगर छात्र पे अगर प्रहार कीजिएगा तो जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, राज सिंहासन डोलेगा। जिस तरह में आपको बैठाने का काम किया था उससे हम लोग नीचे उतारने का भी काम करेंगे। अच्छा, आप लोग इतना कुछ होने के बाद वोट दीजिएगा फिर से? क्यों देंगे जी, लोटा में मार देंगे। लगातार सड़क पर है और छात्र का हक अधिकार कहीं और बिक जाता है 9 लाख 10 लाख 11 लाख 18 लाख में। ये तमाम छात्र जो है राजभवन के समीप में है। ये भीड़ और जनसलाब देख करके आपको समझ में आ जाता होगा, ये लोग अपना हक अधिकार को लेकर के राजभवन के समीप में है। क्या कुछ बोलिएगा? आज आप लोग लगातार ये भीड़ जनसंख्या लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं और 5 एग्जाम सेंटर जो है रद्द भी कर दिया गया, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ। सरकार यहाँ के छात्रों के सीट को बालू कोयला और गिट्टी के तरह जिस प्रकार उन पे घूस पेटोर की मामला चली है, उस प्रकार के इन छात्रों को भी इस तरह का रवैया में उसको गिट्टी बालू समझ के बेचा जा रहा, ठगा जा रहा, छला जा रहा, कुचला जा रहा। अगर छात्रों के खिलाफ इस तरह के मंसूबा रहे सरकार को, तो सरकार को यह खुला चुनौती है, खाटी लगी लुट्टी लेवो ना देवो तो कुट्टी देवो। हम लोग बहुत प्रयास किए, विनोद बाबू के तर्ज पे हम लोग पढ़ना सीखे, अब लड़ने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। हम वही विधानसभा से आते हैं जहां से विनोद बाबू ने अपना जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, और विनोद बाबू का हम लोगों का बहुत बड़ा दीक्षा और शिक्षा दे के गए हैं, और उसी का हम लोग विधानसभा से आए हुए हैं। उसका नारा देने के लिए इस राजभवन में धनबाद से चलकर राजभवन सीधा आए हुए हैं, और ये बता देना चाहते हैं, सड़क हो या सदन हो, हम लोग चट्टानी एकता देने का परिचय करेंगे। और सरकार अब मुंह तोड़ के जवाब देने के लिए हम युवा तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा कुली कामिन और खेत में करने वाले बहुत कष्ट से पढ़ाए हैं। उसको ये चीज शर्म आनी चाहिए, ये चीज समझनी चाहिए कि इतने कष्ट से लोग बेरोजगार होकर के, लोगों का अपना धन से निर्धन होकर के लोगों को पढ़ाया जाता है, टाइम का बर्बादी हो जाता है। सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों के साथ भविष्य को अंधकार में ढलने का काम कर रहा है, छात्रों को गठरी में बंद करने का काम कर रहा है, और अपने जो मंत्रिमंडल के लोगों को संरक्षण देने का और सीट बेचने का, आने वाले पीढ़ी को फलाने फुलाने और संरक्षण कैसे हो, उस प्रकार की चर्चा परिचर्चा होती है। और इस प्रकार की सरकार की रवैया रही तो सरकार पूर्ण रूप से छात्र इसको नतमस्तक करेगी और छात्र इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। अभी आप लोग का क्या मांग है? ये एग्जाम का जो 5 सेंटर एग्जाम रद्द किया गया है, उसके बाद जो कंटिन्यू है उसको कंटिन्यू रखना नहीं है कि पूरा जांच करना है? पूर्ण रूप से इसकी निष्पक्षता जांच हो, क्योंकि सरकार इस तरह की नहीं कि सरकार की अगर सत्ता है तो सत्ते के नशे में अगर पैसा देकर के उनको जांच होने के बावजूद भी दूध को दूध नहीं और पानी को पानी नहीं अगर झूठा साबित कर सकता है। लेकिन जनता जो है, राम रूपी जनता जो भी है यहाँ पे देख रही है, और जनता को साफ तौर पर पता है कि कौन दूध है और कौन पानी है। अगर इस प्रकार की रवैया रही तो एक सच्चे झारखंडी होने का परिचय बड़े भाई स्वरूप झारखंड के मुखिया को कहना चाहते हैं कि गुरुजी का बेटा का सच्चा परिचय दीजिए, अन्यथा माटी बेटी रोटी पे प्रहार कर रहे अगर छात्र पे अगर प्रहार कीजिएगा तो जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, राज सिंहासन डोलेगा। जिस तरह में आपको बैठाने का काम किया था उससे हम लोग नीचे उतारने का भी काम करेंगे। अच्छा, आप लोग इतना कुछ होने के बाद वोट दीजिएगा फिर से? क्यों देंगे जी, लोटा में मार देंगे, काहे देंगे? किसी का बाप का वोट तोड़े है? भारत लोकतांत्रिक देश में, इसमें सबको समान अधिकार है, तो अधिकार के रूप में हम अपने आप को संरक्षण करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अपने लोगों को चुनते हैं और प्रतिनिधित्व करने के लिए सड़क से लेकर उनको सदन में भेजने का काम करते हैं, ताकि हमारे जो दबा कुचला आवाज, हमारे ऊपर जो घाव है, उनका घाव का मलहम बन के और उनको बताने का और रखने का प्रयास करेंगे और हमारा हितैषी बनेंगे। हम इसके लिए नहीं कि लोग आएंगे और आकर के हमारा ही खिलाफ उन लोग चिंगुल में फंसने और फंसाने का काम, और छात्रों को लूट घसोट मामला में, और इस तरह के छात्रों को लगता है बालू चोर, कोयला चोर, मर्डर करने वाले खुलेआम घूमते हैं, और इस तरह के छात्र अगर इनका विरोध करते हैं उन पर केस किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। अरे औकात है तो उन सरकारी अधिकारियों को पीटो जो घूस लेते हुए करता है। अरे औकात है तो उन सुपर से ऊपर जो भी लोग बैठे हुए चेयर में उनको पीटो। अरे सरकार आप क्या दिखाते हैं? हम ही आपका सर्वोपरि धन है, हाँ, जनता ही आपका सर्वोपरि, आपका सारा जो सड़कों में बैठाने वाला उतारने वाला वही है। अगर इस प्रकार की रवैया रही तो आप जिस प्रकार से आपको गद्दी में बैठाए हैं उस प्रकार से तुरंत यू टर्न ले लेंगे, जैसे पतंग कटती है छू करके उड़ जाता है, जादू की तरह आप खुश हो जाइएगा। आरोप ये भी लगता है कि आप लोग चेहरा चमकाने के लिए हैं? कहीं ना कहीं जब दर्द होता है पेट में तो लोग ये भी बोलते हैं कि एसिडिटी है, ये है, वो है। जब चेक कराने के बाद पता चलता है लोगों को भूख लगा है तभी तो बोले हैं। आप अगर हमको खाना दे देते तो हम चिल्लाते नहीं। ठीक उसी प्रकार आपने हमारे साथ इस तरह का छला, हमारा खाना को छीना है, हमारा हक को छीना है, तब ना हम बोल रहे हैं। हमारा शौक है, हम अभी भी बोल रहे हैं हमको आप नौकरी देने का काम करें। आप बोले तो बेरोजगार भत्ता देने के काम करें। आप बोले तो 1900 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति की बात करें। आप बोले तो आदिवासी मूलवासी का बेटा है, चढ़ के मंचों में बड़ी बड़ी भाषण देने से नहीं होता, उनको यहाँ पारित करने और यहाँ के लोगों को जमीनी स्तर में काम करने का काम करें। अगर आपके साथ, अगर आपके लिए अगर नहीं वोट मांगने का काम करेंगे तो सलाह हम लोग झारखंडी नहीं होंगे, क्योंकि झारखंडी बहुत भला भला दिल का साफ होता है। हम लोग अगर नहीं हुए तो हम लोग सीधा और कट्टर आदमी होते हैं, जिन पर रहते हैं एक तरफा रहते हैं। अगर आपको जितना विरोध कर रहे हैं उनसे ज्यादा आपके लिए अगर वोट नहीं मांगेंगे तो बेकार है। अन्यथा अगर आप
इस प्रकार के रवैया रहे तो फिर आपके वोट का विपक्ष भी हम लोग जाएंगे। बोलिएगा, देखिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहले ये बातों को मैं कह देना चाहूंगा कि जेएसएससी की तरह जो 29 तारीख को धनबाद में कुटकी अलकुसा में जिस तरह से धांधली हुई है, पेपर लीक कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं पता चल रहा है जेएसएससी का साजिश नहीं होगा, लेकिन ये सरकार के कहने पे जेएसएससी का साजिश होगा। इस वजह से क्योंकि जेएसएससी क्योंकि अपने मुताबिक काम नहीं कर सकते, इतना बड़ा दिल, इतना जिगरा उनका नहीं होगा, जबकि बड़े लोग इसमें सरकार के लोग सम्मिलित नहीं होंगे। यह बात कह देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमेशा यह नीति नियम बन गई है झारखंड की कि हमेशा जितनी भी एग्जाम होगी, जूनियर इंजीनियर के देख लीजिए, इसके बाद नगर पालिका के देख लीजिए, सारा एग्जाम में सेटिंग गेटिंग चल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है एग्जाम से पहले। अब बताइए, बाहरी लोग अब डिसाइड कर रहे हैं कि झारखंडी लोगों को नौकरी होगा या नहीं होगा। इस तरह का हालात बन चुका है झारखंड में। अरे यार, हमारे ये सरकार को हम लोग बड़ी उम्मीदों से चुना था 2019 में कि हमारे मुख्यमंत्री स्थानीय मुख्यमंत्री होंगे। जो 2014 में जो बने, वो बने थे, हमने सोचा था कि स्थानीय के लिए उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हमने उस उखाड़ के उसको फेंक दिया। लेकिन 2019 के बाद 2019 के चुनाव में इनको बड़ी उम्मीदों से चुन के हमने सोचा कि आदरणीय शिबू सोरेन जी का बेटा है, कहीं ना कहीं झारखंडी विचारधारा खोज रहा है झारखंड में, लेकिन बनने के बाद कहीं ना कहीं ठगने का काम किया, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को साथ विश्वासघात करने का काम किया। आप बताइए, मैनिफेस्टो में क्या क्या नहीं कहा था? मैनिफेस्टो में यह कहा था कि 1932 की खतियान हम आएंगे तो 1932 की खतियान सबसे पहले लाएंगे, यहाँ के स्थानीय आधार पर नियोजन नीति बनेगी, स्थानीय नीति बनेगी। लेकिन क्या नियोजन नीति बनी, क्या स्थानीय नीति बनी? कुछ भी नहीं बना, बल्कि उनका सवाल करने से यह मुख्यमंत्री गर्म हो जाते हैं। यही है हमारे झारखंड की सच्चाई। अगर इस तरह से हालात चलते हुए रहेगा तो याद रखिएगा, गरीब का बेटा गरीब, वंचित का बेटा वंचित, किसान का बेटा किसान, रिक्शा वाला का बेटा रिक्शा वाला, ऑटो वाला का बेटा ऑटो वाला बनेगा, बाकी अमीर नहीं बनेगा। मिडिल क्लास सरकारी नौकरी लेके कहीं अपना सेटल नहीं रहेगा। यह बातों को याद रखिएगा। अगर इस तरह का अगर कहीं ना कहीं धांधली चलता है तो याद रखिए, विनोद बाबू, निर्मल बाबू और AK राय और जयपाल सिंह मुंडा के राह पे तर्ज पे चलना होगा, वरना यह राज्य को हम 2024 आने वाली है, यह राज्य को वर्ल्ड सपनों का राज्य नहीं बना पाएंगे। जो निर्मल बाबू ने कह के गया था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना, सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना, मेरे खून का कतरा एक एक बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। ये बानी को अपने अंदर, यह रगों को दौड़ानी होगी साथियों। अगर नहीं दौड़ाइएगा तो आप जाइए किसान, पढ़ लिखिए मत, 4x4 कमरा में मत रहिए यार। जो रांची में जो 5,000 6,000 गरीब लोगों का जो महीना खर्चा होता वो छोड़ दीजिए, जाइए अपना काम धंधा करिए। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, सुअर पालो, तो जाइए पालिए। अगर लड़ना है तो आइए सड़क में और ये मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ में एक गुलगुलान तैयार कीजिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती साथियों, कुछ करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। अगर यहाँ के स्थानीय के आधार पर नियोजन नीति चाहिए तो संघर्ष करना होगा। यहाँ के स्थानीय के आधार पर स्थानीय नीति चाहिए, नियोजन नीति चाहिए, उद्योग नीति चाहिए, तो याद रखिए बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान अगर निर्मल बाबू नहीं देते तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि राज्य नहीं बनता। चैलेंज के साथ कहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आप क्या सोचते हैं छात्रों के इस धरना महाधरना को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।